व्यक्त करते सभी अपना अपना आसन करें। हम सब तक बात गया सभी भक्तों को हमारा प्रणाम, सभी को जय। भगवान की अति कृपा है, इसकी अनुभूति हो जाना अति आवश्यक है। ये अनुभव हो जाना भगवत कृपा है। भगवत कृपा का अनुभव यही भगवान की कृपा है। जीव को भगवत कृपा का अनुभव हो जाए, ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा से उसे प्राप्त होता है अनुभव कि भगवान का संग कभी नहीं छूट रहा है हमसे। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस बात का ज्ञान हो जाना इस मनुष्य ये भगवान की शक्ति के द्वारा ही जीव को ज्ञान है। हर जीव को जो अपने अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है, एक अहम होता है, अनुभूति होती है। एक स्थूल जगत में, भौतिक जगत में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये भी तो ज्ञानी है। उसको ये लगता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ये भौतिक जगत का ज्ञान है, अपने होने का अहम। आध्यात्म जगत में वही परिष्कृत होकर के वही ज्ञान क्या कहता है, मैं भक्त हूँ, भगवान मेरे सम्मुख है, मैं भगवान का हूँ। इस बात का और इसके बाद एक जो स्वरूप ज्ञान है, तत्व से तत्व ज्ञान है, वो ज्ञान, एक भौतिक ज्ञान अपने होने का, एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक तत्व से ज्ञान, अपने स्वरूपस्थ, अपने स्वरूप का ज्ञान, सिद्ध स्वरूप, सिद्ध देह का मैं राधा दासी, मैं फलानी मंजरी हूँ, मैं आनंद मंजरी हूँ, मैं कनक मंजरी हूँ, मैं भगवान की सेवा करती हूँ। ये स्वरूप है कि मैं फलानी मंजरी के रूप में हूँ। इस बात का ज्ञान हो जाना, फिर उस ज्ञान के आधार पर उस आनंद को प्राप्त हो जाना। जैसे भौतिकता में मनुष्य देखता मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाने कर्म में लगा हूँ, मैं ढिमाका हूँ, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, सुख, जो उसे सुख प्राप्त होता है। तो ये तो माया कह दिया तो झूठा है। माया वहां तक भी है भगवान, लेकिन उसका स्वरूप बदलता जाता है। ये जो कहता है मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं, हम लोग कहते हैं ना सब अपना अपना अलग अलग एक अहम लिए बैठे हैं, हम फलाने हैं,
हर एक का अपना अहम है, जो जिस उस स्थिति में उसको उतना सुख मिल रहा है, सुख महसूस कर रहा है ना। कोई कहता हम इस स्तर पर हैं, हमारा इतना बड़ा व्यापार है, हमारा ये जितना भी इसका स्वरूप बना हुआ है, जो भौतिक जगत का स्वरूप, कह रहा ये मेरा है, ये मेरा है, ये अहम, जो हमारा अहम बरकरार है। जो एक तो ये ज्ञान, इस ज्ञान से प्राप्त होने वाला जो सुख है उसको वो मिलता है, हर जीव ले रहा है, लेकिन इससे परम आनंद अभी नहीं मिला उसको, कहीं ना कहीं उसे दुख फिर आता है, शाश्वत आनंद नहीं मिला, भौतिक सुख छटपटाना है, परेशान हो रहा है, बार है ये भी ज्ञान उसको, इस बात का मैं ये। फिर इसके बाद एक आध्यात्मिक ज्ञान, उसने शास्त्र पढ़े, उसने वेद पाठन किया, इससे थोड़ा वो स्तर से ऊपर उठ गया, अरे ये सब तो माया है, ये सब झूठा है, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, इसका ज्ञान, इससे थोड़ा ऊपर उठा, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, उस पर कृपा है, भगवान की अनुभव कर रहा है, इस बात का ज्ञान। फिर इससे आगे फिर उसको अपने स्वरूप का ज्ञान, ये भी छूट गया। ये जो जन्म मरण ले रहा है, ये जो भक्त बना है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, पठन पाठन करके इसमें जो इसको ज्ञान होता है ना कि मैंने ज्ञान अर्जन हुआ, मुझे सिद्ध देह, जो उसकी सिद्ध प्रणाली, जो सिद्ध स्थिति है, स्वरूप, वो स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी साधन भजन के द्वारा सिद्ध देह में पहुंचा, इसी ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान के द्वारा तो सिद्ध देह में नहीं पहुंच सकता, बीच में कड़ी आएगी आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्म यानी आत्मा, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक वो कैसे पहुंचेगा, तब तक तो यही ज्ञान रहेगा उसको, और यही छूटता रहेगा, दुख की प्राप्ति होती रहेगी, सुख की प्राप्ति होती रहेगी, वो सोचता रहेगा इसी में सुख है, दुख है, तमाम सब कुछ बहुत दिखता है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, इसके बाद उसे अपने सिद्ध देह का ज्ञान हुआ, सिद्ध मैं कौन, तब उसमें प्रवेश करता है अपने स्वरूप में, मेरा स्वरूप क्या है, वो जो अहम है, स्वरूप में भी अहम है सबको अपना। राधा रानी का अलग स्वरूप है, पूरा ब्रज का जो स्वरूप है, लता गुल जड़ चैतन सबको अपना अपना स्वरूप याद है। लताएं कह रही हैं मैं, उनको कृष्ण का आह्लाद हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, वो आह्लादनी शक्ति से हो रहा है। ये जो स्वरूप प्राप्त हो रहा है कि मैं ब्रज की लता गुल्म हूं, मैं भगवान के चरणों में पड़ जाऊं, पुष्प अपने आप, कह रहे हैं अपने आप खिल रहा है, वो अपने आप स्वरूप में आ रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है। तो संधिनी शक्ति है ये, तीन शक्तियां का ही, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। और ये किससे होती है, ये स्वरूप शक्ति से, भगवान की स्वरूप शक्ति, स्वरूपा शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति, ये सारी भगवान की स्वरूप शक्तियां हैं। लेकिन स्वरूप शक्ति, भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप, उस स्वरूप का ये सब रूप है जो ब्रज में है। तो वो सब उनको जो ये ज्ञान हो रहा है वो संवित से हो रहा है, ये संवित शक्ति कराती है कि मैं, यमुना जी कह रही है, यमुना जी को ये विदित हो रहा है, ज्ञान हो रहा है कि मेरा जो पुलिन है, जो मेरा तट है, इस पर महाराज करेंगे मेरे तट पर। असंख्य सखियां आएंगी और भगवान रास करते हैं मेरे तट पर, तो उनको अपना अहम, उनको वो अहम जो है वो आह्लाद है, वो आह्लाद है।
भगवान का चरम वाला वो स्वरूप शक्ति ही है जो ब्रह्मा जी ने देखा था कि ये सब लता गुल्म पेड़ पौधे, ये सब गाय बछड़े, ये जितने गोप गोपियां राधा रानी जितने भी हैं, सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे है वो कृष्ण का ही स्वरूप। लेकिन उनमें सब में आह्लाद हो रहा है, आह्लादी शक्ति के द्वारा उन सबको अपना अपना अलग अलग रज रज अलग आनंदित है। भगवान श्याम सुंदर की जहाँ रस पड़ेगी मैं आनंदित, तो हवा उड़ रही है, हवा को भी आनंद आ रहा है, वायु वो भी उड़कर जा रही है प्रभु की तरफ। इतनी आनंदित है कि भगवान के चरणों में जितने चिन्ह हैं, हाँ, सब अपने हृदय में छाप छाप लेती है, छाप लेती। इतनी आनंदित, इतनी आनंद, मतलब हर एक अपने अपने आनंद में है, सबको अपना अपना आनंद है। तो ये जो अपना अपना आनंद है सबका, जो सबको ज्ञान है इस बात का, स्वरूप ज्ञान हो रहा है, ये इन तीन शक्तियों का वर्णन किया गया महाप्रभु चैतन्य जो कल समझा रहे थे, संवित, संधिनी और आह्लादी शक्ति। गोवर्धन अपने में रोमांचित है, गोवर्धन अपने में हमारे यहाँ आकर के गाय चराएंगे, गाय चराएंगे। ये जो अपना अपना एक अलग अहम है, यही अहम जो प्रकाश कहा जाता है ना, जैसे महाप्रभु चैतन्य का, जैसे भगवान कृष्ण का आह्लाद प्रसन्नता, भगवान का स्वरूप महाप्रभु चैतन्य प्रकट हुआ है। महाप्रभु चैतन्य से नित्यानंद जी जो बलराम जी का स्वरूप था, वो बलराम जी का स्वरूप नित्यानंद जी में आ गया, यही उनका अहम इसमें आ गया, नित्यानंद जी के स्वरूप में। महाप्रभु चैतन्य के जो बड़े भाई थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी थे उनका नाम नहीं, विश्वरूप, तो विश्वरूप जो चले गए थे, वैराग्य हो गया था, उनका जो स्वरूप था वो किसमें आ गया? नित्यानंद जी में। सची माता ने पूछा कि तुम मेरे विश्वरूप हो क्या? उनका हाँ मां मैं वही हूं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? ये संबित शक्ति के द्वारा, ये संबित शक्ति है, और किसकी है? भगवान कृष्ण। शक्ति ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर, उस शक्ति उसमें प्रवेश करती है, तब उसको इस बात का अहम यानी एक अपना अलग उसको ज्ञान हो जाता है। ये अनुभव, जैसे भक्त को अलग अनुभूति हो रही है, ये अनुभव देखिए रोमांचित हो रहा है पूरा शरीर, तो उसको ये अनुभव हो रहा है कि कृष्ण को मेरी खबर है, मैं कृष्ण के सानिध्य में, मेरे अंदर कृष्ण का वास है। तो ये संबित शक्ति के द्वारा इस बात का ज्ञान हो रहा है ना, इस बात का ज्ञान कराना संबित शक्ति का काम है। यही थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। शक्ति के विषय में जो बताया है, शक्ति क्रिया से ब्रह्म से सविशेष सत्व, सच्चित आनंद कह रहे पूर्वोक्त आलोचना से सिद्ध है कि ब्रह्म सर्व ब्रह्मतम वस्तु है, किंतु ब्रह्म वस्तु क्या है, ब्रह्म का उपादान क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में श्रुति कहती है आनंद ब्रह्म, सत ब्रह्म, सच्चित आनंद। बहुत श्रुतियों ने केवल आनंद शब्द द्वारा ही परतत्व ब्रह्म को अभिहित किया है। अतः जाना जाता है ब्रह्म का उपादान आनंद, आनंदमयो ध्यासात्, सत और चित आनंद के विशेषण स्थानीय है। सत शब्द सत्ता या अस्तित्व
बोधक है, अर्थात जो आनंद ब्रह्म का उपादान है वो सत है। उसका अर्थात अर्थ जो आनंद ब्रह्म का उपादान है वो सत है। उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में अस्तित्व है, अतः वो आनंद नित्य है। जगत के आनंद की तरह क्षणभंगुर अनित्य नहीं है। चित्त शब्द चेतना जड़ता का बोधक है। चित्त अर्थात जो आनंद ब्रह्म का उपादान है वो आनंद चेतन है। प्राकृत आनंद की तरह जड़ नहीं, चेतन होने से वो आनंद अपने आप को भी अनुभव कर सकता है एवं अपर को भी अनुभव कर सकता है, अतः वो स्वयं प्रकाश है जो चेतन है और जिसमें अनुभव करने तथा कराने की शक्ति है तथा जानने एवं जनाने की शक्ति भी। वो आनंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान स्वरूप भी सिद्ध होता है। वो आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वप्रकाश एवं ज्ञान स्वरूप है। इस बात का ज्ञान होता है, उसे ज्ञान स्वरूप है जो एकमात्र नित्य वस्तु है। केवल सत कहने से केवल चित्त कहने से वही आनंद स्वरूप ब्रह्म ही जाना जाता है। जो सत ही वही चित्त वह आनंद है, जो चित्त है वही सत वह आनंद है, और जो आनंद है वही सत चित्त है। ब्रह्म के शक्ति विकास में अनंत वैचित्री, शक्ति विकास वैचित्री का नित्य एवं ब्रह्म विकारहीन है। शक्ति क्रिया से ब्रह्म में सविशेषत्व, शक्ति की क्रिया से निर्विशेष वस्तु सविशेषत्व को प्राप्त होती है। जैसे कुम्हार की शक्ति से निर्विशेष मृत्तिका सविशेष घटा आदि में परिणित हो जाती है, ब्रह्म शक्ति की क्रियाशीलता भी उसी तरह विशेषत्व उत्पन्न करती है। ब्रह्म शक्ति की क्रियाशीलता भी उसी तरह विशेषत्व उत्पन्न करती है। ब्रह्म की कोई एक शक्ति उसके स्वरूप पर भी प्रभाव विस्तार किए रखती है। उस शक्ति को स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति अथवा अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। स्वरूप शक्ति, उस स्वरूप शक्ति की क्रिया से ब्रह्म का स्वरूप भी विशेषत्व को प्राप्त होता है। विशेष स्थल पर ब्रह्म आकार भी धारण करता है, वो उसी ब्रह्म का वो स्वरूप शक्ति से प्रकाशित होता है। इसलिए ब्रह्म की मूर्ति व अमूर्त दो प्रकार की अव्यक्त श्रुतियों में कही गई है। ब्रह्म रस स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। स्वरूप शक्ति की क्रिया से वह जो समस्त विशेषत्व धारण करता है स्वरूप शक्ति के द्वारा। अब जैसे राधा रानी को स्वरूप शक्ति ने एक उनकी आह्लादनी का एक स्वरूप दे दिया, राधा रानी का स्वरूप दे दिया। उस भगवान की स्वरूप शक्ति ने एक स्वरूप दे दिया, राधा रानी का स्वरूप दे दिया। गोपियों को एक गोपी का स्वरूप दे दिया। उस स्वरूप शक्ति ने क्या बनाया? गोपी का स्वरूप बना दिया। उस स्वरूप शक्ति ने क्या बनाया? लता गुल्म का स्वरूप बना दिया। वो लताएं हो गई, वो वृक्ष हो गए, पर्वत हो गए, यमुना जी हो गई, रज हो गई। उसी कृष्ण की स्वरूप शक्ति से ये स्वरूप प्राप्त हो गया। और इन सबको अपना अपना आह्लाद आनंद, जो सत्य चित्त आनंद है, उस आनंद से इन सबको अपना अपना आनंद, अपना अपना आह्लाद। राधा रानी को आह्लाद है कि भगवान कृष्ण की ओर जब देखती है तो भगवान कृष्ण का आह्लाद बढ़ता है, भगवान कृष्ण राधा रानी की ओर देखते तो उनका आह्लाद बढ़ता है। ये आनंद सत्य चित्त आनंद, ये उसकी शक्ति है, स्वरूप शक्ति, उस आनंद की स्वरूप शक्ति। और वो अपने स्वरूप से विशेष रूप बना लेता है, विशेष रूप कहना बना लेता है। वो है तो निर्विशेष, लेकिन स्वरूप शक्ति से वो सविशेष हो जाता है। मतलब हाँ, सविशेष हो जाता है और अलग अलग अपना अपना अस्तित्व बना लेता है। और कहां से वो आनंद आता है? उस आनंद, सच्चित आनंद से। वो सबके अंदर अपना अपना आनंद। तो कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप केवल सत कहने से, केवल चित्त कहने से वही आनंद स्वरूप ब्रह्म ही जाना जाता है। जो सत ही है, सत है वही चित्त आनंद है, जो चित्त है वही सत्य व आनंद है, और जो आनंद है वही सच्चित आनंद है। ब्रह्म की शक्तियों में जैसे अनंत वैचित्री है, वैसे शक्तियों के विकास में भी अनंत वैचित्री है। शक्ति विकास वैचित्री क्या है? विकास की विभिन्न स्तरों का नाम, विकास की
विभिन्न स्तरों का नाम विकास वैचित्री है। जैसे एक मनुष्य में केवल 20 सेर बोझ उठाने की शक्ति हो, वो 4, 5 एवं 10 सेर बोझ भी उठा सकता है। यह सहज में जाना जा सकता है। परंतु जितनी शक्ति 20 सेर बोझ उठाने में लगती है, 5 सेर बोझ उठाने के लिए उससे कम अथवा शक्ति का कुछ अंश प्रयोग करना पड़ता है। 10 सेर बोझ उठाने में 5 सेर के लिए प्रयोग की गई शक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक शक्ति का एवं 20 सेर उठाने की कुल शक्ति की अपेक्षा कम शक्ति का प्रयोग करना होता है। अतः ये जाना जाता है कि अंश एवं पूर्ण शक्ति विकास के पथ में, अंश एवं पूर्ण शक्ति के विकास के पथ में एक न्यूनाधिक विभिन्न विकास है। ब्रह्म की प्रत्येक शक्ति का परिमाण असीम है। ब्रह्म की जो शक्ति है उसका परिणाम जो है वो असीम है। उस असीमत्व पर्यंत विकास में, पथ में प्रत्येक शक्ति के विभिन्न स्तर हैं। वही विभिन्न स्तर उस शक्ति की विभिन्न विकास वैचित्री है। परतत्व में उसकी प्रत्येक शक्ति का पूर्णतम विकास है एवं वो विकास नित्य है। यदि ऐसा न हो तो ब्रह्म का परमत्व, पूर्णत्व एवं नित्यत्व न रहेगा। प्रत्येक शक्ति का पूर्णतम विकास नित्य होने से विकास की विभिन्न स्तर एवं विकास वैचित्री भी नित्य है, नहीं तो पूर्णतम विकास का नित्यत्व न रहेगा। नित्य यानी कि ये सबका जो अपना अपना एक अलग अलग स्वरूप है, उनका जो एक अपना अपना आनंद है, वो भी अनित्य है। बहुत इसमें घुसते जाओगे तो तुम्हें कहीं वो रुकना है ही नहीं। असीम है, असीम है। दिखाई देता है खाली कि ये गोपियां हैं, उसमें बना है, गोपी में नहीं बना है। वो उस विचित्र ही है, केवल ये विचित्रता है। वो एक गोपी में बन गया, वो आनंद एक गोपी में तो बना नहीं। वो आह्लाद है, विचित्र आह्लाद है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। लता गुल्मों की आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। एक छोटे से रूप में देखते हुए भी वो बहुत आनंद है, उसको खुद पता नहीं है कितना आनंद। विकास का नित्यत्व न रहेगा अगर सीमित हो जाएगा। नित्यत्व ब्रह्म का स्वरूपगत धर्म है। नित्यत्व ब्रह्म का स्वरूप, यही स्वरूप है। इसलिए उसकी प्रत्येक शक्ति का विकास, उसकी प्रत्येक शक्ति और उस शक्ति का विकास कि प्रत्येक वैचित्री तथा कार्य के समस्त सब नित्य है। स्वरूपगत धर्म स्वरूप के प्रत्येक अंश एवं प्रत्येक वैचित्री में विद्यमान रहता। स्वरूप और स्वरूप के अंश एवं प्रत्येक वैचित्री में विद्यमान रहती है वो शक्ति। इसीलिए धाम वगैरह सब नित्य है। नित्य है ये। ब्रह्म की शक्ति कार्य, ब्रह्म की शक्ति और शक्ति कार्य एवं शक्ति विकास वैचित्री नित्य होने से शक्ति के विकास आदि से ब्रह्म किसी भी रूप में विकृत नहीं होता। शक्ति का जो विकास आदि कार्य होता है उससे ब्रह्म विकृत नहीं होता है कि वो बट गया, उसकी शक्ति कम हो गई। वो बटते हुए भी उनमें सब में एक विचित्र, मतलब जो सबका आनंद प्रदान करने वाला। नहीं, बन सब कुछ गया लेकिन विकार कहीं नहीं आया। विकार नहीं आया। बना ही ब्रह्म सब कुछ है, हाँ, लेकिन कहीं विकार नहीं, कोई विकार नहीं। वो उससे भी ज्यादा आह्लादित है, क्योंकि जो अवस्था पहले ना हो, जब किसी वस्तु में आती है तभी उस वस्तु में विकार आता है, अन्यथा नहीं। एकाधिक शक्तियों की विभिन्न विकास, एकाधिक शक्तियों की विभिन्न विकास वैचित्री के मिलने से जो अशेष विधि वैचित्री उद्भव होती है वो भी नित्य ही है। अतः उसमें विकार का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी शक्ति का विकास उस शक्ति के कार्य से सूचित होता है। किसी शक्ति का विकास कैसे पता चलेगा? उसकी कार्य देख करके पता चलेगा। महज्जनों में कैसे पता चलता है कि इनके अंदर इसका विकास है, शक्ति है? क्योंकि उनके कार्य देख करके, विचित्र कार्य, अलौकिक कार्य, अद्भुत कार्य देखकर समझ में आता है ना।
किसी शक्ति का विकास उस शक्ति के कार्य से सूचित होता है। ब्रह्म में शक्ति विकास की अनंत वैचित्री होने से उसके शक्ति कार्य की वैचित्री भी अनंत है, शक्ति भी उसकी अनंत है एवं प्रत्येक कार्य वैचित्री नित्य है। अतः शक्ति कार्य द्वारा भी वो ब्रह्म विकृत नहीं होता। शक्ति क्रिया से ब्रह्म में सविशेषत्व, शक्ति की क्रिया से निर्विशेष वस्तु सविशेषत्व को प्राप्त होती है। जैसे कुम्हार की शक्ति से निर्विशेष मृत्तिका, कुम्हार की शक्ति से निर्विशेष मृत्तिका, जो निर्विशेष थी मिट्टी, सविशेष घट आदि में परिणित हो जाती है। विशेष विशेष घट आदि यानी घड़े बना दिए, गिलास बना दिया, सकोरा बना दिया, दियाली बना दिया, अलग अलग दिखाई दे रही है, वो निर्विशेष से सविशेष हो गई, परिणित हो जाती है। ब्रह्म शक्ति की क्रिया शीतलता भी उसी तरह विशेषत्व उत्पन्न करती है। ब्रह्म की कोई एक शक्ति उसके स्वरूप पर भी प्रभाव विस्तार किए रखती है। उस शक्ति को स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति अथवा अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। उस स्वरूप शक्ति की क्रिया से ब्रह्म का स्वरूप भी विशेषत्व को प्राप्त, उस स्वरूप शक्ति से, वो स्वरूपा शक्ति उनकी, उसने क्या बना दिया, भगवान कृष्ण की आराधनी का एक स्वरूप बना दिया। उस स्वरूपा शक्ति ने एक स्वरूप बना दिया। क्या बना दिया? आराधनी का, श्री राधा रानी। उस भगवान की स्वरूपा शक्ति ने क्या बना दिया? गोपी स्वरूप बना दिया। पूरा ब्रज प्रकट हो गया। उस स्वरूपा शक्ति से ये स्वरूप प्रकट हो गए। उस स्वरूपा शक्ति में तो अभी कोई स्वरूप नहीं है। हाँ, नंद जी को भी बनाया, सबको उसी ने बना दिया। भगवान कृष्ण का भी स्वरूप उसी ने बना दिया। बाल रूप बना दिया, यौवन रूप बना दिया, सारे रूप बना दिए। स्वरूपा शक्ति, ये शक्ति से हुआ स्वरूपा शक्ति। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति राधा रानी का स्वरूप बना दिया। उन्हीं स्वरूपा शक्ति ने राधा रानी से काया से तमाम सारी काया से वही स्वरूपा शक्ति, वही स्वरूप बना दिया। अलग अलग स्वरूप बन गए, मंजरियां बन गई। इनमें कोई तो एकांतिक रहती है, कोई यूथ में रहती है, झुंड में रहती है, कोई बिल्कुल अलग राधा रानी के बिल्कुल अंतरंग रहती है। ये सब उन्हीं का स्वरूप है। ये स्वरूपा शक्ति ने स्वरूप प्रदान किया। तो ये स्वरूप पर भी प्रभाव विस्तार किए रखती है। ये शक्ति स्वरूप पर प्रभाव, अब स्वरूप पर प्रभाव विस्तार हो रहा है। गोपियों को प्रभाव आ रहा है। मेरा स्वरूप क्या है? मैं कृष्ण को आनंदित करती हूँ, मैं श्री राधा रानी को आराधित करती हूँ। स्वरूप का उसको विस्तार किए हुए, उस स्वरूपा शक्ति का महास्वरूप का विस्तार भी हो रहा है। उस स्वरूप का विस्तार हो रहा है ना। मैं कौन? सीमित नहीं है। राधा रानी को उस स्वरूपा शक्ति ने राधा रानी का एक स्वरूप बनाया, उस स्वरूप को भी अब उसमें विस्तार हो रहा है। मैं कृष्ण का स्वरूप हूं। राधा रानी कभी नहीं भूलती है, मैं कृष्ण का स्वरूप हूं। कृष्ण को आराधित करना है, मैं उनका स्वरूप, मैं तो वही हूं। कृष्ण को आराधित करना। कहने कल कहा था ना कि राधा रानी का क्या स्वरूप है कि कृष्ण को ही की कथा कहना, कृष्ण का ही वंशी बात कानों से सुनना, कृष्ण की ही नासिका से उनकी गंध सूंघना। अब उनको ये विस्तार है ना, अब उस स्वरूप शक्ति से ये ऐसा हो रहा है। मदन मोहन मोहनी, हाँ, मदन मोहन मोहनी। बहुत बहुत आनंद की बात, इसको समझना होगा। ये स्वरूपा शक्ति से होता है भगवान। यही स्वरूपा शक्ति जीवों के अंदर काम करती है, जो आह्लादित करती है, स्वरूप प्रकट होता है। यही स्वरूप जब गुरु होते हैं, सिद्ध देह से जो होते हैं, वही स्वरूप सिद्ध देह में प्रकट होता है और उसी को अपना ज्ञान होता है कि मैं कौन हूं। वही वो शिष्य को प्रदान करता है कि तुम ये हो। उसी स्वरूप शक्ति के द्वारा उसको ज्ञान कराया जाता है, उसको स्वरूप ध्यान दिलाया जाता है। ये करा सकते गुरु ही है। गुरु
गुरु ही करा सकता। और वो शक्ति कौन है? गुरु। वो कृष्ण की शक्ति है। देखिए है सब एक ही जगह से। और ये गुरु तत्व में इसीलिए गुरु तत्व, क्योंकि गुरु तत्व कृष्ण का व्यष्टि स्वरूप है। बगैर उनके जीव को स्वरूप शक्ति अपने स्वरूप को पता ही नहीं चलेगा ना। जब वही दृष्टि देंगे तभी पता चलेगा। इसलिए कहा कि गुरु से और या फिर साक्षात भगवान से स्फूर्णा हो जाए। वही गुरु उसका हो गया, परमात्मा ही गुरु हो गया, साक्षात उसको स्फूर्णा हो गई। इसीलिए जो आप कल कह रहे थे ना कि जो अपने आप स्फूर्णा हो रही है, वहां कोई नियम नहीं है। क्या करे? वो शक्ति काम कर रही है ना, अनुभूति हो रही है। अनुभव ये स्वरूप शक्ति का ये अनुभव करता है। वो स्वरूप उसको, उस स्वरूप शक्ति का उसके अंदर स्वरूप प्रदान होता है। ये कल्पना नहीं है, ये स्वरूप शक्ति का काम है जो उसको स्फूर्णा हो रही है कृष्ण की। कह रहे विशेष स्थल पर ब्रह्म आकार भी धारण करता है, इसलिए ब्रह्म की मूर्ति व अमूर्त शक्ति स्वरूपा शक्ति अथवा अंतरंग शक्ति भी कहते हैं। उस स्वरूपा शक्ति की क्रिया से ब्रह्म का स्वरूप भी विशेषत्व को प्राप्त होता है। ब्रह्म का स्वरूप विशेषत्व को प्राप्त होता है। विशेष स्थल पर ब्रह्म आकार भी धारण करता है। विशेष स्थल पर अलग अलग विशेष जहां शक्ति को डालना चाहता है वो आकार बना लेता है। वो गोपियां कह रही है वृक्ष से कि तुम ढाड़े क्यों न चले, कि वो देख रही है कि ये अभी हरा भरा है और कृष्ण के वियोग में श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न चले, तुम क्यों न चल गए तुम। और उसकी हरितिमा देख करके कह रही है। तो क्या है, वियोग में भी संयोग है, ये भी आह्लाद है उनका, कृष्ण का आनंद आ रहा है, कृष्ण की याद आ रही है। और विशेष उसमें वो स्वरूप है, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। वो लता गुल्म भी कृष्ण का स्वरूप है कि वो चले गए तो तुम अभी हरे क्यों हो, सूखे क्यों नहीं। गोपियों को भी अपना स्वरूप भी दिखाई दे रहा है। विशेष कह रहे हैं कि विशेष रूप धारण करता है। अब उसने भी विशेष रूप धारण कर रखा है, गोपी रूप। अब गोपी रूप में भी वो उस स्वरूप को याद कर रही है, कृष्ण स्वरूप को याद कर रही है। तभी उन्होंने कहा कि निमेष भर भी पलक झपकती तो उन्हें छटपटाहट होती, क्योंकि वहां तो स्वरूपा शक्ति काम कर रही है ना। रूप धारण कर रखा है, गोपी का रूप धारण कर रखा है, ग्वाले का रूप धारण कर रखा है। ग्वाले भगवान कृष्ण पर तड़प रहे, उनके अंदर तो कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहा है। तो कह रहे विशेष स्थल पर ब्रह्म आकार भी धारण करता है, इसलिए ब्रह्म की मूर्त व अमूर्त दो प्रकार की अभिव्यक्ति श्रुतियों में कही गई है। अभिव्यक्ति की मूर्ति और एक अमूर्त। एक तो वो तत्व है, तत्व से है, और फिर वो तत्व ये आकार ले लेता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ना कहा करिए भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, हम आप सबके चरणों में वंदन करते हैं। नहीं, बहुत जरूरी है, बल्कि बहुत जरूरी है। बात बताई जा रही है, यही है। प्रश्न ये हुआ था भैया, थोड़ी दूर करिए, सुनने में। हाँ, प्रश्न ये हुआ था, ब्रह्म के लिए कोई शब्द सही सटीक लगता क्यों नहीं, कोई संज्ञा इसके लिए होती क्यों नहीं, ये शब्दों से परे क्यों है? That was the question। कि ब्रह्म जो है शब्द की सीमा से परे क्यों है, इसके लिए कोई संज्ञा लगती क्यों नहीं? तो जो मर्मज्ञ संत थे, संत सही मर्मज्ञ होते हैं और अपनी सिद्ध देह में ही रहते हैं, उनको भौतिक देह से कोई मतलब रहता नहीं। जब वो कृपा करते हैं तब वो अपने उद्गार व्यक्त करते हैं, जब ये देख लेते हैं कि कितनी इसके अंदर जिज्ञासा है ये जानने के लिए। कोई ऐसे प्रश्न करते जिसको जिज्ञासा ना, वो जान लेते हैं कि इसकी वास्तविक जिज्ञासा है या ये हमारी परीक्षा ले रहा है। दोनों बातें वो समझ लेते हैं। तो जब वो समझ लेते हैं कि इसको वास्तविक जिज्ञासा है कि उसकी ब्रह्म में संज्ञा कोई लगती क्यों नहीं, यानी ब्रह्म शब्द से परे क्यों है, कोई शब्द क्यों नहीं,
तो उन्होंने उत्तर दिया, सिद्ध संत महोदय ने क्या उत्तर दिया? बोले कि ब्रह्म जो है दो विरोधी तत्वों का अधिष्ठान है। तो वो बोला महाराज अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आया, विरोधी तत्वों का अधिष्ठान मैं कुछ समझा नहीं। बोले मैं और समझाता हूँ, और सरल करके समझाता हूँ। और समझाया, क्या समझाया? विरोधी तत्वों का अधिष्ठान कहते हैं कि वो जो अदृश्य है वही दृश्य है, जो दृश्य है वही अदृश्य है, जो साकार है वही निराकार है। अगर वो केवल साकार होता तो एक संज्ञा लग जाती, या वो केवल निराकार होता तो एक संज्ञा लग जाती। वो क्या है? साकार होते हुए निराकार है और निराकार होते हुए साकार है, दृश्य होते हुए अदृश्य है, अदृश्य होते हुए अदृश्य और अदृश्य होते हुए विदृश्य है। तो इसमें संज्ञा कैसे लगेगी? क्योंकि ब्रह्म दो, सीधी सी बात है, ब्रह्म दो विरोधी तत्वों का अधिष्ठान है। विरोधी तत्व है, एक दृश्य और एक अदृश्य, दोनों विरोधी है कि नहीं? है ना? एक दृश्य एक अदृश्य, एक साकार एक निराकार, दोनों विरोधी है कि नहीं? लेकिन बोले कि वो न तो कोई ये नहीं कह सकते कि वो केवल साकार है, कोई ये नहीं कह सकते वो केवल निराकार है। अगर वो एक होता, अगर वो छोटा ही होता तो कह देते छोटा है, अगर कोई अगर बड़ा ही होता तो कह देते बड़ा है। लेकिन वो क्या है? अरोड़ अरियान महतो मैया, वो छोटा होते हुए भी बड़ा है और बड़ा होते हुए भी छोटा है। तो इसमें संज्ञा कैसे लगेगी? इसीलिए क्योंकि ब्रह्म दो विरोधी तत्वों का अधिष्ठान है, इसलिए उसके लिए कोई संज्ञा लग ही नहीं सकती। इसीलिए वो शब्दों की सीमा से परे है, कोई संज्ञा कोई शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं बैठता। जय गुरु। इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, स्वरूप शक्ति की क्रिया से वह जो समस्त विशेष धारण करता है, विशेष तत्व कह रहे हैं ब्रह्म आनंद स्वरूप है। स्वरूप शक्ति की क्रिया से वो जो समस्त विशेषत्व धारण करता है वो समस्त आनंद वैचित्री है। ब्रह्म का आनंद चैतन्य है। ब्रह्म अपने आप का अनुभव कर सकने से अशेष विधि आनंद वैचित्री की आस्वादन वैचित्री भी अनुभव करता है। अतः ब्रह्म को श्रुति रस रूप कहती है रसो वैसा। रस शब्द से दो अर्थ है, रस्यते यानी आस्वाद्यते इति रसः एवं रसयति आस्वादयति इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाता है जैसे मधु वो रस है, और जो आस्वादन करता है जैसे भ्रमर वो रस है। यह साधारण अर्थ है, किंतु रस शास्त्र में विशेष उत्कृष्ट ज्ञापक अर्थ में ही रस शब्द का प्रयोग हुआ है। रस शास्त्र में चमत्कारित ही रस का प्राण है। जिसमें चमत्कार नहीं उसे रस नहीं कहा जा सकता, जिसको हम लोग दिव्यता कहते हैं। कह रहे अदृष्ट पूर्ण अश्रुपूर्त पूर्व एवं अनुभूत पूर्व किसी भी वस्तु के दर्शन से, सुनने से एवं अनुभव करने से मन में जो एक विस्मयात्मक आश्चर्यात्मक भाव का उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है यारी ऐसा कैसे, उसे चमत्कारित्व या चमत्कृति कहते हैं। वही चमत्कृति ही रस का सार है। जैसे हम लोगों ने कहा ये तो उत्सव हो गया अयोध्यापुरी में, वो रस का हम लोगों को रसपान किया, हम लोगों ने ये रस मिला ना। जो रस की अनुभूति हो और वो आगे हमें उसका रूप धारण हो जाए, रस की अनुभूति भी हुई अंदर और उसका रूप भी धारण हो गया, प्रकट भी हो गया, वो लीला का अंदर आस्वादन हो और आगे आगे वो होने लगे। ये अनुभव है, ये अनुभव गम्य है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये चमत्कारिक है।
उन्होंने कहा हम अयोध्यापुरी जा रहे हैं, तो सब क्या बन गया वो स्वरूप, सब अयोध्यावासी दिखाई दे रहे, सब उत्सव हो रहा जगह जगह। ये अपने आप में हमने क्या कहा, एक एक को देख रहे थे, उनको देख देख के हम कहते बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। हमको लग रहा था अद्भुत, आए सब नृत्य गायन कर रहे हैं। आज नहीं आ गया कोई, ऐसा लग रहा था कहीं से आनंद आया और आके चला गया। विमान से आया था, ये दर्शन कराया, न पहले उसका पता न अंत में, रस लिया, चमत्कारी था। तो वो निर्विशेष, थोड़ी देर के लिए सविशेष हुआ और फिर निर्विशेष। यही ब्रह्म की गति, ये अनुभूति हुई। अनुभूति ब्रह्म की, परमात्मा भगवान की अनुभूति होना, वही हम कहते हैं कि जब तक अनुभूति नहीं हो रही है सब बेकार है। सारा ग्रंथ, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे नियम, सारे सिद्धांत सब व्यर्थ है। और ये सब इसीलिए बनाए गए कि अनुभूति हो जाए, और अगर अनुभूति हो गई तो इसके सामने सब खेल। इस रस की अनुभूति, गुरु जी का मुख्य उद्देश्य ही रहता है शिष्य को अनुभूति हो, अनुभूति हो, यही उनका परम लक्ष्य रहता है शिष्य के प्रति। क्योंकि वहां पर ये भगवान की उस शक्ति स्वरूपा शक्ति कार्य कर रही है, और जब उसका स्वरूपा शक्ति का वो लीला विलास का चिंतन करते हैं तो वो स्वरूपा शक्ति प्रकट हो जाती है, तो सबके हृदय में वो स्वरूपा शक्ति प्रकट हो जाती है और वो अनुभूति कराने लगती है। यही बात। तो कहा गुरु कौन, जो समक्ष जो भी जीव हो समक्ष, और वो जो लीला में मग्न हो और सामने वाले के अंदर उसका प्रकाश पहुंच जाए, बस वही। ये परिभाषा करती है। और अगर उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, करंट फ्लो नहीं हुआ, तो वो शक्ति नहीं है, फिर तो क्रिया हो रही है, कोई मतलब नहीं है। क्रिया मात्र। अनुभूति जब तक नहीं हो रही है, परमात्मा की अनुभूति, और अनुभूति क्या है, वही स्वरूपा शक्ति, वही रस। उस रस का प्रवाह अगर चित्त में, क्योंकि वासुदेव का अधिष्ठान है चित्त, और उसमें उस वासुदेव के कि वो जो स्वरूपा शक्ति है वो प्रवेश नहीं कर रही है, तो वो, इसका मतलब वो बैड कंडक्टर है, तो वो चमत्कार नहीं है, कुछ अलग है, वहां स्रोत शक्ति जा नहीं रही। यही चमत्कार हो जाना चाहिए। कहा ना कि अदृष्टपूर्ण, अश्रुपूरक एवं अनुभूत पूर्व किसी भी वस्तु के दर्शन से, सुनने से एवं अनुभव करने से मन में जो एक विस्मयात्मक भाव का उत्पन्न होना है, विस्मयात्मक भाव, भाई भाई ऐसा होता है, उसे चमत्कारित्व या चमत्कृति कहते हैं। वही चमत्कृति ही रस का सार है। रसो वैसा, वो गोविंद का सार है। हम कहते हैं अगर अनुभूति हो रही है आपको, तो समझिए यही दर्शन है गुरु, ये दर्शन है। हम लोगों को उस दिन अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ, खूब पकवान बने, घर घर लोगों ने आनंद मनाया, नहीं मनाया, खूब मनाया, उस रस में डूब गए। ये भगवान अच्छा, ये साक्षात प्राप्त हो रहा है, ये क्रिया के द्वारा नहीं, ये अनुभव कम में है। इसका रिजल्ट क्या आया, अनुभव कम में, चमत्कार। सब में करम वही करंट, सब में करंट, सब में वही करंट, किसी को बताना नहीं पड़ा। क्या तुमको ऐसा लग रहा है, सब में वही करंट फ्लो हो रहा है। सबने कहा, कह पड़े, क्या कह पड़े, चमत्कारित, चमत्कारित ही वो रस है। करे चमत्कारित तो या चमत्कृति कहते हैं जिनके दिलों में, जिनके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया, वही चमत्कार रस है। किंतु केवल उस चमत्कृत के रहने पर आस्वाद्य वस्तु को रस नहीं कहा जाता, और भी एक वस्तु की आवश्यकता है, वो है आस्वादन चमत्कारित्व की अपूर्णता। कह रहे आस्वादन चमत्कारित्व का रूप यह है कि आस्वादन करने में बहिर इंद्रिय एवं अतीन्द्रिय दोनों ही का व्यापार उनके स्वाभाविक कार्य में स्तंभित हो जाता है, स्तंभित। अंदर की जो तंद्रा है आत्मा, और जो बाहर के कार्य, अब स्वरूप से कार्य भी हो रहा है?
खूब भोजन कराया जा रहा है, खूब ये कराया जा रहा है, यानी बाहरी इंद्रियां भी लगी हैं और आंतरिक आनंद भी आ रहा है, अनुभूति भी ले रहे हैं। आंतरिक आनंद नहीं तो मैं देखा कि अरे अभी तो सब लोग बैठे और हमारा खस्ता भी भाई कितना चिल्लाया, अरे ये क्या हो रहा है? क्योंकि अरे वहाँ तो संत महात्मा बैठे, वहाँ तो सुंदर सुंदर जाने चाहिए थे, ये क्या हो रहा है? ये सब अनुभूति की बात है, अत्यंत अनुभूति। भैया अलग कह रहे, अरे आज तो रसोई बहुत धन्य हो गई, धन्य हो गई। हाँ, हम चिल्ला रहे हैं, वो हंस रहे हैं। अब तो बता रहे आपकी हड़बड़ी देख कर मुझे इतना अंदाज आ रहा है। सुषमा कह रही है, अरे दीदी मैडम भाग जाओ, तुम सबसे कहा था। ये किस आनंद में कहा जा रहा है कि वो जो आनंद नेत्रों में बसा है, अनुभूति कह रहा ना, जो अनुभूति होती है, जो अनुभूति हो रही है, किसकी अनुभूति हो रही? उस रस की अनुभूति हो रही। वो कौन सा रस है जो हमको प्रदान किया जा रहा है ईश्वर कृपा से, जो शक्ति से प्रदान किया जा रहा है? ये बहुत अद्भुत है। बड़े बड़े संत लोगों ने हम लोगों को देखा, ये कोई बड़ी बात, हम कोई अहंकार नहीं, ये भी एक अपना अलग आनंद का अहंकार कि उनको भी ये रस का आस्वादन हो गया। हाँ, हो गया, बिल्कुल। कि ये कैसा आनंद, आनंद से आनंद टकराया था, ये बहुत आनंद टकराया, ये बहुत विचित्र रस है। सब लोगों ने इस बात का अनुभव किया, सब लोगों ने अनुभव किया, बिल्कुल। उनको भी लगा, गाड़ी से उतर के बेचारी गले ऐसा लग रहा है आज के प्रेम ही अवतार लेके खड़ा हो गया उनकी जिज्ञा से। प्रेम ने अवतार धारण कर लिया, उनको भी लगा कहीं दिव्य जगह पे आए, क्योंकि वो भगवान के भक्त तो है ही, दिव्यता तो है ही, आध्यात्म तो उनके रोम रोम में है, इसलिए तुरंत पहचान आनंद की अनुभूति। तो कहने आवश्यकता है, वो है आस्वादन चमत्कारित्व की अपूर्णता। आस्वादन चमत्कारित्व का रूप यह है कि आस्वादन, अब ये बहुत एक आपको कमाल की बात बता रहे हैं। अब ये ग्रंथ ऐसे पढ़ने से मतलब नहीं, आप उठा के पढ़ लो, जो अनुभव होता है वो भगवान का, और अनुभव फिर प्रैक्टिकल हो, तब ये समझ में आता है। अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप खाली ज्ञान की दृष्टि से पढ़ेंगे तो क्या समझ पाएंगे कौन सा चमत्कारी, कौन सा ये इसका मतलब है कि स्वतः उनको ये हम लोगों के अंदर शक्ति का संचार कर रहे हैं। उस ग्रंथ का भी स्वरूप, यानी ये परमात्मा ही साक्षात बैठा हुआ है, वही ये स्वरूप बता रहा है। बहिरिंद्रिय एवं अंतर इंद्रिय दोनों ही का व्यापार उनके स्वाभाविक भाई, बाहर इंद्रिय का क्या कार्य है कि कोई आनंद की चीज देकर के वो कार्य करने लगता है, उसका स्वभाव है करना। तो ये बहिरिंद्रिय एवं आंतरिक इंद्रिय दोनों ही का व्यापार उनके स्वाभाविक कार्य में स्तंभित हो जाए, समस्त इंद्रियों की वृत्ति आस्वादन के चमत्कारित्व में केंद्रीभूत होकर दूसरे विषय में ज्ञान रहित हो जाए। दूसरे विषय में ज्ञान, अब कोई वहां दूसरा विषय ना रहे कि ज्ञान हमारी अंदर की आत्मा और बाहर की हमारी, यानी कि वही जैसे भैया ने कहा कि कच्चे कच्चे ये, यानी अब बाहर की ये ज्ञान है, इंद्रिय का ज्ञान है, और आंतरिक क्या ज्ञान है? अरे भक्त है, अरे कैसे भोजन करती है भगवान, कैसे उत्सव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो गया? तो केंद्रित हो गया ध्यान। अब कहीं कुछ नहीं कि हमें अभी जल्दी जाना है तो हमें वहां करना है, तो हमें ये करना है। बाहर के ज्ञान से शून्य। किसी को बाहर का ज्ञान था उस समय? नहीं। हम कौन है, कौन नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर टिके हैं सब। करे विषय में ज्ञान रहित हो जाए। आस्वाद्य वस्तु जब आस्वाद वस्तु जब ऐसा आस्वादन चमत्कारित्व धारण करे, वो रस आस्वादित है, उस रस का जब धारण कर लिया उसने, चमत्कारित्व धारण करे, तब ही उसको रस कहा जाता है। अतः जिस वस्तु के आस्वादन में प्रतिक्षण, जिस वस्तु के आस्वादन में प्रतिक्षण
चमत्कारित्व अर्थात नित्य नव नवायमानत्व अनुभव हो, उस जिसके आस्वादन में प्रति क्षण यह प्रतीत हो कि ऐसा अपूर्व माधुर्य पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, एवं जिसके आस्वादन में कभी वितृष्णा तो हो ही नहीं, वरन प्रति मुहूर्त आस्वादन पिपासा केवल वर्धित होती जाए, तथा जिसके आस्वादन चमत्कारित्व की अधिकता, जो आस्वादन कर रहे हैं चमत्कारिकता, ये हाँ कैसे हो गया, हरि प्रभु, चमत्कारिक तत्व की अधिकता में अंतरिंद्रियों अतीन्द्रिय एवं बहिरिंद्रियां का अन्य समस्त व्यापार स्तब्धित हो जाए, यानी रुक जाए, उसे आस्वाद्य रस कहते हैं। ये आस्वादन लिया जा रहा है, आस्वाद्य ये जो होना पना है, इस रस का जो सब होना पना है, उस क्रिया को आस्वाद्य रस कहा गया, उसका नाम दिया गया। जो रस प्राप्त हो रहा है उसका नाम क्या है? आस्वाद्य रस कहते हैं। उक्त रूप आस्वाद्य रस आस्वादन कर जो प्रति मुहूर्त नव नवायमान माधुर्य अनुभव कर सकता है, जिसकी आस्वादन स्पृहा स्तंभित न होकर प्रति मुहूर्त वर्धित होती रहती है। और आनंद और आनंद। अब क्या किसी को लग रहा था अरे जल्दी हो जाए, अरे खत्म हो जाए, अरे आघाता नहीं, ये होती जाए, उसे रस आस्वादक या रसिक कहते हैं। वही रसिक है, उसे रसिक कभी नहीं आया। ब्रह्म रस स्वरूप में आस्वाद्य तथा आस्वादक है। राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना किन नाही। राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना किन नाही। इसका मतलब अगर वो आगा गए तो उसको इसका मतलब रस विशेष नहीं करना। ब्रह्म अव्यक्त शक्ति है, ये अव्यक्त शक्ति है। इस तरह बहुत कुछ इसमें आस्वादन के लिए बताया है। इसको जब इसका कोई भैया कोई अंत नहीं है, कोई इसको कितने भी शब्दों में आप कहें घुसते जाइए। ये तो संतों और महात्माओं की रसिक जो रस ले रहे हैं, ये उस रस का आस्वादन थोड़ा उसकी थोड़ी सी ये झलक उस तक इतना विचित्र है, जिसको स्वतः अनुभूति होती है। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसको ना ये सब स्वरूप शक्ति से चल रहा है, उसकी स्वरूप शक्ति कराती है उसको अनुभूति। अपने आप को अनुभूति नहीं, रोमांच पुलक आंसू ये अपने आप नहीं होते, वो शक्ति कराती है। अनुभूति, चमत्कारिकता, नित्यत्व, आनंद हर पल। क्यों कहती हो दिन से सत्संग में बैठते नित्य लगता है आज का आनंद, आज का आनंद बहुत आनंद, कुछ नई बात आज, कुछ आज नहीं, कैसे चलता चला जा रहा है, कभी पुराना होता ही नहीं। लिखा है कि भगवान कृष्ण राधा जी से रोज मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है पहली बार नित्य नवीन पहली बार मिलते हैं, पहली बार पहली बार आज हम पहली ये बार। वही शक्ति है, क्या है नित्य नवीन स्वरूप शक्ति है उनकी।
नित्य नया, नित्य नया, नित्य नवीन। उसका कहीं अंत ही नहीं है कि उसके बारे में कुछ एक बता दिया जाए निश्चित कि इतना है। तभी श्रुतियों ने कहा, वेदों ने नेति नेति, कहाँ तक वर्णन किया जाएगा। कह रहे हैं श्री राधा तत्व है स्वरूपतः श्री राधा आराधनी की अधिष्ठात्री है। आराधनी जो भगवान की संवित, संधिनी, संवित और आराधनी, उसी की अधिष्ठात्री है श्री राधा। श्री राधा स्वरूप लक्षण से श्री कृष्ण प्रेम की विकृति अर्थात घनीभूत अवस्था स्वरूपा है। ये स्वरूपा शक्ति का स्वरूप है। आराधनी का सार है प्रेम, और प्रेम का परम सार है मादनाख्य महाभाव। श्री राधा मादनाख्य के महाभाव स्वरूपणी है। ये मूर्तिमती आराधनी शक्ति है। आराधनी शक्ति मूर्ति कहते ना, जो राधा भगवान कृष्ण की जो आराधनी शक्ति है उनकी मूर्ति श्री राधा रानी कहते थे ना। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण सुखई तात्पर्य मई, यानी सेवा द्वारा श्री कृष्ण की प्रीति विधान करना ही इनका कार्य है। अपनी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण की को प्रीति करना, प्रेम बढ़ना श्री कृष्ण, ये आराधनी शक्ति का कार्य है। ये श्री कृष्ण कांता शिरोमणि है। ये राधा में ही भाव आता है और कहीं नहीं आता है। तो जो भगवान कृष्ण की जो आराधनी, जो उनका जो रूप स्वरूप बना हुआ है श्री राधा रानी, विग्रह बना हुआ है, ये उन्हीं में आता है। तो ये जो राधा जी का जो ये आराधनी शक्ति है, यही जब जीव के अंदर ये शक्ति प्रकट होती है तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने, ये आराधनी शक्ति, वही राधा तत्व, राधा तत्व जागृत हो जाता है उसके उसी आलाद से तो उन्नत करने, वो भूल जाता है कि कौन हमें देख रहा है, कौन क्या कहेगा क्या नहीं, वो सब नत वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में इनका काम ही यही है। कहना श्री कृष्ण सुखई के तात्पर्यमयी, सेवा द्वारा श्री कृष्ण की प्रीति विधान करना ही इनका कार्य है। ये श्री कृष्ण कांता शिरोमणि है। गोविंदानंदिनी, गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, कृष्णावांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतः राधिका नाम पुराणे बखाने। श्री कृष्ण के सर्वविधि आनंद की संपादिका, श्री कृष्ण के सर्वविधि आनंद की आनंद संपादन करने वाली संपादिका होने से श्री राधा गोविंदानंदिनी है। रूप गुण से, सौंदर्य माधुर्य से एवं विलास वैदिक ध्यादि से श्री कृष्ण को सर्वभाव से मोहित करने से श्री राधा गोविंद मोहिनी है। श्री कृष्ण की कांताओं में सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण वांछा पूर्ति करना ही इनकी आराधना है। यही आराधना है, श्री कृष्ण की वांछा की पूर्ति करना। अतः पुराणों में इनका नाम राधिका कहा गया है। श्री राधा षड विषय ऐश्वर्य की अधिष्ठानी, तभी कहा कि राधा के बिना कैसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। राधा भाव, राधा तत्व, राधा शक्ति, राधा शक्ति बिना मिले ना कोई। तो राधा शक्ति है भगवान की आह्लादनी, उन्हीं का ये स्वरूप है जो कृष्ण को पसंद करता है। श्यामल दर्शन पावे। राधा रानी की शक्ति, राधा रानी का आह्लाद जब तब ऐसा होता है। ये बड़ा विचित्र ये अनुभूति है।
बताने वाला नहीं। एक बार राधा कुंड में बैठे बैठे से मेरी साड़ी पहने तो ऐसा ध्यान बैठे तब लगा जैसे कि खुद ही राधा रानी बैठी, राधा रानी बैठी हो और भैया पीछे खड़े थे। हमको लगा कि कितनी आप भाग्यशाली है जो आपको साक्षात राधा रानी स्नान करवा रहे हैं। अब ये कैसे अनुभूति, अपना ये जीव खत्म भूल गया, और ये शक्ति, इस शक्ति के द्वारा ये आह्लादनी शक्ति है जो श्री राधा को स्वरूप प्रदान करता है उस विग्रह। श्री राधा रानी कहा ना कि वैसे तो ये अनन्य है, वही राधा है वही कृष्ण है, लेकिन लीला जब वो लीला रचते हैं, लीला विलास के लिए वो दो विग्रह अपना प्रकट करते हैं। ये लीला विलास के लिए दो विग्रह है, वो वही राधा है वही कृष्ण है। ये जब चित्त में बैठ जाता है, तो कहा ना कि वहां अपराध होता है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है। तो किसी का प्रवेश मतलब वहां किसी भी भाव को या भाव नहीं रहता, वो एक भाव रहना चाहिए। वहां ना कोई स्त्री भाव है ना कोई पुरुष भाव है। तभी कहा वो काम लीला नहीं है, वो लीला विलास है, वो रस का विस्तार है, वो स्वरूप का विस्तार है, कृष्ण के स्वरूप का विस्तार है। वो है इतना दिव्य, वो है केलिमान, वो है जो ये इसको कहते हैं वो हितचक्रासी, वो उन संतों के अंदर प्रकट। तब अगर इसको कोई इस बुद्धि से पढ़ेगा जानेगा तो कैसे वो वहां तक पहुंच पाएगा, कैसे पहुंच पाएगा? वहां तो ये है ही, लेकिन स्वरूप से वो दिखाई दे रहा है कि लीला से ये चरम सीमा का अध्यात्म है, और यही जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जब यहाँ आकर के बिल्कुल यानी वो स्त्री पुरुष और ये सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल लीला विलास दोनों का एक होकर के दिखाई दे आपको। ये उसकी शक्ति से हो सकता है, ये उसकी शक्ति का संचार, जब स्वरूप का संचार अपने चित्त में होता है बेटा, उस स्वरूप शक्ति का इसके अंदर जब वो स्वरूप बनता है, जब वो अपना स्वरूप विस्तार करती है वो शक्ति, तब जीव के अंदर वो स्वरूप का दर्शन होता है। वरना उस एकत्व स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, तब तक तो द्वैत का दर्शन होता है। ये स्वरूप शक्ति प्रदान करती है वो स्वरूप देखने का जो एक है, जो राधा और कृष्ण एक है, ये वो स्वरूप प्रदान करती है। वो स्वरूप शक्ति, स्वरूपा शक्ति भगवान की वो स्वरूप देखने के लिए प्रदान करती है। जो स्वरूप उन्होंने बनाया है लीला वैचित्री, अपनी आह्लादनी का, जो उन्होंने अपने आह्लाद का जो स्वरूप बनाया है श्री राधा रानी, उस स्वरूप को जानने के लिए भगवान की वो स्वरूप शक्ति जब प्रवेश करती है जीव के अंदर, तब वो उस स्वरूप को देख पाता है, अन्यथा तब तक देख नहीं पाता, और वो अपने सिद्ध देह से देख पाता है, जीव भाव से नहीं देख पाएगा, हो ही नहीं सकता। वो कितना भी, तभी कहा गुरु की कृपा से देख सकता है, तो उसके भाव में, क्योंकि जब वो दिखाता है उसकी शक्ति, वो शक्ति प्रदान की जाती है। वो लोग गुरु भाव देखते ही शरीर दिखाई देता है, इनके अंदर इतनी कैसे क्षमता है भाई, वो शक्ति काम करती है। गुरु तत्व में वो शक्तियां काम करती हैं, वो गुरु तत्व है, वो परमात्म तत्व है। एक होता है तत्व ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। उस तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब तक आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं हो सकता जब तक आत्मज्ञान, और ये आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान है जिसका अभी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। स्वरूप शक्ति वो तत्व ज्ञान की,
इस आत्म ज्ञान को अनुभूति होती है तब परमात्मा का ही ज्ञान है, स्वरूप, उनका स्वरूप क्या है। ये पूरा जितना ये ब्रज है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। उसी स्वरूप शक्ति ने ये स्वरूप बनाया है। उसी स्वरूपा शक्ति का ये सारा स्वरूप बना हुआ है ब्रज, लता, गुल्म, पुष्प। तभी पुष्प अपने आप खिल रहे हैं क्योंकि वो तो उनका स्वरूप है। उस स्वरूप से ये स्वरूप बना पुष्प का, तो वो अपने आप खिला जा रहा है। लताएं अपने आप हरी भरी होकर के भगवान कृष्ण की ओर, कहते लता कुंज में बैठे मोहन, लता झूम रही डाल, वो अपने आप झूम रही है। क्यों झूम रही है? वो किसका स्वरूप है? वो कृष्ण का ही स्वरूप है। तो उसको अपना एक अलग आनंद है, मैं कृष्ण का स्वरूप, मैं कृष्ण को आराधित कर रही हूँ। इसी तरह श्री राधा रानी का स्वरूप है, वो स्वरूप से वो राधा स्वरूप बना हुआ है। उनको ज्ञान है मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मेरा ये स्वरूप बना हुआ है, मेरा राधा रूप में मैं हूँ। मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं? तो चुंबन के द्वारा, उनको आलिंगन के द्वारा, है? रूठ नहीं है, आलता लगा रहे हो। भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन वो अलग से वो दो रूप बनाए हुए। चिन्मय विलास है, चिन्मय विलास है, जड़ता का कहीं प्रवेश, जड़ता का कहीं प्रवेश नहीं है। यदि किसी का छोटा सा पद है, एक 2-3 लाइन का, जैसे आपने बताया कि दोनों अलग नहीं है, एक ही है, तो उसमें दोनों के बीच में होड़ पड़ी है, वो बोलती है कि वो तो लीला हो गई, लेकिन जो तत्व से जानना है वो तत्व से जानने की बात समझो। वो तो लीला विलास चल रहा है, वो तो लीला विलास में चलेगा, तुम एक आगे चलेगा। ये यहाँ पे अटको कि वो जो स्वरूपा शक्ति है, भगवान कृष्ण की स्वरूपा शक्ति से ये जो स्वरूप बने हुए हैं ब्रज के, गोप, ग्वाल, वृक्ष, लता, गुल्म, वो पर्वत, पहाड़, गिरजा नदी, उनका तट, ये सब, वो गोपी, ग्वाल, ये जितने ये सब, ये वो यशोदा जी, नंद बाबा, ये सब, ये भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति की ये सब स्वरूप है, ये सब कृष्ण स्वरूप है। इन सबको अपना अपना एक अहम है, ये ज्ञान है, इस बात का ज्ञान है, जानकारी है कि हम भगवान की शक्ति, इस बात का ज्ञान, ये ज्ञान है इनको। बहुत ये है, इससे ज्ञान होता है। संबित शक्ति जो है, उस संबित शक्ति के द्वारा उनको ज्ञान है इस बात का। ये संबित शक्ति है कि मैं भगवान कृष्ण के स्वरूप हूं, मैं झूमूं, मैं हरी हरी भगवान की ओर, मैं ऐसे लता, अपनी लताओं को मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी वृक्ष खूब झूम रहे हैं, आनंद। वायु, पवन को भी ये आनंद है कि मैं भगवान कृष्ण का स्वरूप हूं, आनंद, भगवान को आनंदित कर रहे हैं। वायु चल रही है धीमी धीमी, मोर कुहुक रहे हैं, मोरों को भी वहां के मोर भी आनंदित है, उनको अपना अहम है कि मैं भगवान कृष्ण का स्वरूप हूँ, भगवान को आनंदित करने के लिए ये स्वरूप मुझे प्रदान किया गया है, मुझे प्रदान किया गया है ये स्वरूप। तो वो इस आनंद में कोयल भी कुहुक रही है। ब्रजरज इतनी आनंदित है कि अपने में ऐसी ऐसी बेलें बना रही है, बनी हुई बेलें कहाँ से आई, कहाँ से? ये इन लोगों को दिखाई थी सब, ब्रजरज का आह्लाद है वो। ये सब दर्शन कर चुकी हैं, बड़े धन्य हैं हम लोग। अब तो कहीं भी दर्शन नहीं होते, जब निधि बन जाते थे बेटा, बना नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे चित्त में रहता था कि यहाँ पर महाराज हुआ, तो जैसे ही दर्शन करने जाए प्रातः काल, कम से कम 3-4 साल ऐसे ही हुआ है, 3-4 साल दर्शन में निधि वन में देखा है सब। निधि वन में हमने ऐसे देखा, हमने आओ जल्दी आओ, देखो ऐसी भीड़ सुंदर बनी, अरे ऐसी भैया ये बेल बनी, ये उस ब्रज ने ये रसास्वादन कराया, उस स्वरूप शक्ति ने इसके अंदर प्रवेश किया, वो स्वरूप दिखाने के लिए। इसीलिए कहा जब तक वो नेत्र नहीं है तब तक आप ब्रज का स्वरूप नहीं जान सकते। कह रहे प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि वहां का कुत्ता भी बैठा हुआ
के बंदे के हा कर रहा है, वो कुत्ता नहीं है, कौन किस में बैठा है? वो भी अपने स्वरूप में बैठा है। वो सब अपने अपने स्वरूप में है। और ये स्वरूपा शक्ति जब तक किसी के अंदर स्वरूप प्रवाहित नहीं करती तब तक उसको ये स्वरूप का आनंद की अनुभूति नहीं। इसीलिए कहा ये स्वरूप शक्ति कहीं भी प्रकाशित हो जा सकती है। यहां प्रकाशित हो गई, ऐसा लगता है जैसे ये तो वृंदावन है। वो स्वरूप प्रकट हो गया, वही क्रियाएं होने लगी, जो अनुभूति हो रही है वही क्रियाएं हो रही। अरे ये बड़ी विचित्र है लीला। अब इसको बिल्कुल ये त्रसित नहीं है किसी चीज से, जब उसको अनुभूति होने लगी। आप ऐसा कह रहे थे कि इसीलिए गिरिराज जी यहाँ बैठे हुए, क्योंकि उनको तो आनंद आ रहा है। लोग कहते हैं कि गिरिराज जी कहीं जाते नहीं, वो सीमित नहीं है, लेकिन हमारी सीमित दृष्टि है, इसलिए कैसे जाए। अब ब्रज प्रकट हो गया, आनंद मिल रहा है, उनको नाम चाहिए, नाम मिल रहा है, उनको भक्ति चाहिए, भक्ति मिल रही है, उनको अपनी चर्चा चाहिए, हृदय चर्चा चल रही है, और वो वही चला रहे हैं। आनंद तो उस स्वरूपा शक्ति से ये स्वरूप प्रदान होता है। इससे संवित से ज्ञान होता है इस बात का कि हाँ वो, अब इस बात का ज्ञान होता है कि ये वृंदावन है। ज्ञान हो रहा है ना इस बात, ये संवित शक्ति से होता है। सबको अपना अपना अलग अलग ज्ञान होता है। यमुना किनारे वो किनारा, वो तट, वो भी कह रहा है, उसको भी ज्ञान है कि मेरे तट पर श्याम सुंदर यहाँ गाय चराएंगे, वो भी आनंदित है। तब वहां इसलिए कहा कि जब भी ब्रज जाए और ब्रज में यहां से एक संकल्प लेके जाए। ब्रज में सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ही लाओगे, जब जाए एक संकल्प लेके जाए कि ऐसा दर्शन हो जाए। संतों का पुराणों में, शास्त्रों में ये कहना है। ये बात दीदी मैंने अनुभव की बात, आपके यहाँ जब मैं वहाँ जुआ, बहुत दिन से मैं जो है बहुत दिन से जुआ, तो एक पूल जाना था आपका, और मैं पहली बार जा रहा था, तो आपके यहाँ चित्र टंगा हुआ था, उसमें राधा जी के चरण थे। तो मैंने सोचा राधा के चरण कितना सुंदर। अच्छा, ये सोचा मन में, और दूसरे दिन जाना वृंदावन में, जहाँ पर वो गंगा जी नहीं, जहाँ पानी गिरता है, मानसी गंगा, तो वहाँ पर जब हम और ऊपर सीढ़ियों में एक युवती राधा जी थी, ऐसे पैर करे ऐसे, और इतने गोरे, इतने सुंदर पैर थे, कितने सुंदर। और अब मैं जब आपने पैर धो कर और बोला अरे अरे मैंने उसके पैर छुआ, अरे मैंने कहा ये तो राधा जी की चरण है, ये तो राधा जी की चरण अनुभव करा दिया। हाँ, और मैंने पैर छुआ और वो मुस्कुराई, और उसके बाद मैं जैसे थोड़ा आगे फिर मैं देखा पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी देर में कहाँ चली गई वो, इतनी जल्दी कहाँ चली गई, बिल्कुल तय कहाँ चली गई थी। तो देखो वो जो बता नहीं कि अगर आपको संकल्प वो अगले मन में आ जाए कि एक संकल्प लेके जब जाओ, अब ये दिमाग मस्तिष्क में था ये चीज, और वहाँ घटे तो ही वो चीज मेरे साथ घटी थी, कहाँ चली गई, जब जाओ एक संकल्प लेके जाओ। तभी तो कहते ना वहां मन नहीं लगा, वहां मन नहीं लगा, ये करने लगे, क्यों कि कोई संकल्प लेके तो गए नहीं थे। अगर संकल्प लेके जाते तो तुम्हारा चित्त उसी लीला में निमग्न रहता और तुमको दर्शन करा देते, होंगे तुम दर्शन बिल्कुल। इसी तरह भक्त जहां रहता है उसका एक संकल्प रहता है, मैं ब्रजवासी, तू जहां रहता वही ब्रज प्रकट हो जाता है। ये प्रभाव, वही भक्त आ जाते हैं, वही भजन होने लगता है, वही सत्संग होता है, वही साधु संत की जमात लगती है, वही अनुभूति होती है, ब्रज वही प्रकट होता है। ब्रज जैसा आनंद, क्योंकि उसके संकल्प से ये ब्रज जो है ये सर्वत्र व्याप्त है, सीमा नहीं है इसकी, कण कण में व्याप्त है, उसकी शक्ति नहीं प्रभावित। ये बहुत गूढ़ बात है, गूढ़ चिन्मय है ना, चिन्मय है, कोई सीमा होती नहीं, कोई सीमा नहीं।
चिन्मय तत्व। तभी कहा है नरोत्तम दास जी ने कि कोई भी व्यक्ति अगर वो ब्रजवासी ब्रज कभी जीवन में नहीं गया, अपने पूरे जीवन पर्यंत नहीं गया और उसके चित्त में ब्रजवास करता है, भगवान के चरणों का चित्त हर समय चिंतन करता है और उसकी क्रियाएं भी वैसी, तो ब्रज वहां ब्रज वो ब्रजवासी ही है। वो उस ब्रजवासी से ये ब्रजवासी बहुत भगवान का प्रिय है, वो ब्रजवासी है। उसको किसी मायने में नहीं कहा जा सकता कि ये ब्रजवासी नहीं, नरोत्तम दास जी। और वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, लेकिन वो ब्रजवासी है और वो हर जीव का कल्याण कर सकता है। उसके मार्गदर्शन में हर जीव कल्याण हो सकता है। उसके लिए कोई सिद्धांत नहीं, कुछ नहीं, जिसके चित्त में हर समय ब्रज का वास रहता है, वो ब्रजवासी। स्वरूपा शक्ति ये उसको स्वरूप का ज्ञान कराती है। जो हम लोग कहते, जो वहां से 3 नावें, क्यों कि ये हृदय में दर्शन हो रहा था, उस स्वरूपा शक्ति उस स्वरूप का दर्शन करा रही थी। जब हमने कहा तुम लोग कहीं भी चली जाना, बहरहाल हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो केसी घाट पे ही, वही धीर समीरे घाट, यमुना तीरे नहीं, उसमें धीर समीरे यमुना तीरे वो प्रकट हो रहा था अपने आप और वो महादर्शन हुआ। बाबा से कहा, बाबा ऐसे 3 नाव जाएगी, कहने कदापि नहीं आना, कभी ऐसी कोई नाव नहीं जाती है, वो तुम लोग को दर्शन हुआ। ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन कराया। ऐसी नाव दीदी आज तक दिल्ली में कभी देखी नहीं है। ये सब अनुभूति होती है, आपको स्वरूप कर, ये सब आसान नहीं है। ये किस तरह के अनुभव होते हैं, कहने नहीं चाहिए, कहने में दीदी उनके साथ वहाँ जाया करती थी गंगा घाट, और वहाँ अगरबत्ती जला करके वो। अच्छा, मैंने अपनी उसमें देखा मोबाइल में, तो अगरबत्ती जलेगी तो अगरबत्ती वहाँ जले और मुझे, अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे सुगंध आ रही। ये कैसा चमक? ये बात किसी और ने भी कहा था, मुझे सुगंध क्यों आ रही है? अगरबत्ती तो वहाँ जल रही है, सुगंध यहाँ टीवी उसमें देख रहा हूँ, क्योंकि वो चिन्मय तत्व है ना। ये कैसा क्या है? मैंने दीदी को बताया थे उन लोगों को भी कितना आनंद आया गंगा जी के किनारे। कहने के अभी तक तो कोई ऐसा आया ही नहीं, इतने समय कब से चल रहा है घाट, कहले बहुत आए सन प्राप्त, लेकिन ये आनंद की प्राप्ति जो अनुभूति हुई, चमत्कारी की अनुभूति, यही चमत्कारी अनुभूतियाँ हैं, यही अनुभूतियाँ, यही चमत्कारी है। वहां के जितने परिकर हैं सब हम लोग की सेवा में लगे। क्या मतलब है? यहाँ सफाई करते हो, यहाँ सफाई, वो लोग आने वाले, वो लोग आने वाले, क्या मतलब है? वो शक्ति कार्य कर रही है। कितने संत महात्मा, कितनी जमात आई, कर लगे ऐसा तो कोई अनुभव हुआ ही। कह के यहाँ आइए, यहाँ दर्शन कर लीजिए, उस पर कर लीजिए, ये पट खोल दिए, वो पट खोल, आपके सारे नियम आपके लिए सब तोड़े देना है। जहाँ डालेगा ये सब जगह चलेगा, जहाँ सब जगह दर्शन कराया, कोई नियम नहीं काम किया, कोई नियम नहीं। वहाँ गए थे, मठ था उनका, बैठक थी वल्लभाचार्य जी की, पुष्टि मार्ग श्रीनाथ जी की वो बैठक थी वहाँ पे। कहाँ थी? द्वारिकापुरी में। और वो नीचे बिल्कुल थी और वो बैठे हुए थे, शंकराचार्य बैठे हुए थे। तो हम लोग गए तो रात्रि हो गई थी, अब पट बंद हो गए थे। क्या लगे अब तो सेवा हो चुकी, अब तो पट बंद हो गई, अब हमने कहा आपकी जैसी इच्छा, प्रभु तो बड़े दयालु हैं, और ये सब कब आप आएंगे? हमसे पता नहीं प्रभु की मर्जी है। बस उन्होंने ऐसे देखा और अपने शिष्य से कहा, जाओ सबको नियम तो वो निकल था, वो पीठ था, बैठक थी, वहां श्रीनाथ जी की बैठक, वल्लभाचार्य जी की बैठक। ये वहां की बात है।
वो और नीचे था भूमिगत, नीचे जाकर के था, जब सब वहाँ एक कुएं से जल भर करके वो सब पिया था, सब उनका था इस कुएं का जल पी। द्वारिका गुजरात में भ्रमण कर रहे थे बस से, वो बीच में पड़ा था तो वहाँ पे जाकर जल था कुएं में, जल था ना, वो चढ़ के गए थे, पतली सी गली थी। बालाजी में आज तक का कोई नियम किसी ने तोड़ पाया, यहाँ पे जाकर के नियम तोड़ दिया। वो कह रहे हैं अच्छा आप आइए दर्शन करा दें। तो ये भगवान की स्वरूपा शक्ति से प्रदान करते हैं, वो स्वरूप प्रदान करते हैं, उस जीव के अंदर वो स्वरूप दिखाई देने लगता है। क्या कह रहा है, स्वरूपा शक्ति कार्य करती है। इतना आसान नहीं है, ये उनकी दया है। आज यही विराम है, क्योंकि बोलने की क्षमता नहीं रह जाती और बिल्कुल लगता है कि अपनी बात को उसी लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं इससे। उनकी कृपा, सिर्फ अनुभूति अनुभव हो और अनुभव के साथ साथ वो सामने प्रैक्टिकल होने भी लगे सब कुछ। यही है भगवान की कृपा और यही है अनुभव का स्वरूप। यही प्राप्त करना है जो भगवान प्राप्त करना। वृंदावन की अनुभूति हुई, वृंदावन प्रकट हो गया। भक्तों की अनुभूति हुई, भक्त प्रकट हो गया। सत्संग की अनुभूति हुई, सत्संग प्रकट हो गया। कृष्ण चरितामृत की अनुभूति हुई, प्राप्त हो गया। स्रोत मिल गया, प्राप्त हो गया। सब कुछ ये वो शक्ति कार्य करती है। किसी जीव की कोई सामर्थ्य नहीं, कोई साधन से नहीं होता ये सब। और उनके सानिध्य की अनुभूति होती है, इसी में अनुभूति। तुम्हारी जय हो।
सरकार की जय, मुगल सरकार की जय, कृष्णलाल की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, की जय, नित्यानंद की जय, अद्वैताचार्य की जय, जय श्री गदाधर की जय, श्री पंचदेव महाराज की जय, युवराज धरण की जय, आज के आनंद की जय, संत समाज की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की सखी समाज वृंद की जय हो, भगवान वृंद की जय हो, वर्षा ने बारी की जय हो, होरी सखी की जय हो, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सब सखियन की जय हो, दादी दादी आनंद रस देने वाली की जय।